साथियों, आज हम मधुमक्खी विश्व दिवस के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप एग्रीकल्चर विभाग के सभी छात्र हैं। मधुमक्खियों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इस प्रकृति में, इस कायनात में, उसे भली भाई परिचित है। आपने अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा और अब जब आपने प्रैक्टिकल के लिए आप अपने फील्ड में गए होंगे तो वहाँ भी आपको इसको देखने को मिला होगा। इस धरती पे 1000 प्रकार के कीट होते हैं, उनमें मधुमक्खी एक ऐसा प्राणी है जो हमें मधु देता है, शहद देता है, और वो हमारी उपजों को, वन संपदा को, हमारे पुष्पों को, पौधों को पूर्ण करके उनको जो है संप्रेषित करता है, उनको फलीभूत करता है, और जिसका लाभ इस जीवन के सभी प्राणियों को मिलता है। ये आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं, आपको भली भांति ये आप जानकारी होगी। शोध में ये आया है कि अगर मधुमक्खियाँ इस पुष्प से 3 साल के लिए गायब हो जाए तो ये धरती समाप्त हो जाएगी। और बिना ये शोध आए कि जहाँ मधुमक्खियाँ कम हुई है वहाँ पैदावार कम हुई है। मधुमक्खी में मधु का शब्द मीठा रस वो हमारे जीवन में घूमता है, इसलिए मधु है। और मधु शब्द से ही आज अनेक लोग उसका अपने परिवार के बच्चों का नाम भी आते हैं। जो प्राचीन से पहले के दौर था तो मधुमाला, मधुमती करके नाम लगाया था। मधु में मीठा, जो सरल हो, आसानी से एक दूसरे से भूल जाए, तो मधु व्यवसाय है, मौन पालन है। मैंने अभी खादी ग्रामों उद्योग की जो हनी मिशन योजना है उसका भी मैं लाभार्थी हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खादी ग्रामोद्योग को कि उन्होंने मुझे 80% सब्सिडी पे 10 बॉक्स विद सुपर के साथ दिए और उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ। आज वो 10 बॉक्स और कुछ मेरे पास पहले से थे, उनको डेवलप करके मेरे पास वर्तमान में 180 बी बॉक्स हैं। मेरे कुछ अन्य साथी हैं, उनको भी जब सन 2019 में ये मिशन के बॉक्स मिले थे, उन्होंने उस टाइम ये काम शुरू किया और आज उनके पास भी करीब 100-120 के आसपास बॉक्स हैं और हम एक साथ ही इसे माइग्रेशन करते हैं, फील्ड में एक साथ ले जाते हैं, अलग अलग जगहों पे रखते हैं और उनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जैसे बी कीपिंग क्यों करें या उसे कैसे करें, तो बी कीपिंग जो है कम लागत से शुरू किया जा सकता है। आप 10 बॉक्स या 20 बॉक्स ले करके इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। उसमें लगभग जो लागत लगती है वो 30 से और 50,000 के बीच में ये काम शुरू हो जाता है और इसको आप किसी टैंक जो बीकीपर है उनके साथ मिलकर के कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें भाई इनकम क्या होती है। बी कीपिंग जो एक बॉक्स है वो करीब एक साल में 40 से और 50 किलो शहद का प्रोडक्शन होता है और इससे करीब 10 साल पहले उसका प्रोडक्शन इससे भी ज़्यादा था। अब कुछ क्लाइमेट जो चेंजेस हुए हैं उनकी वजह से इसके प्रोडक्शन में कुछ कमी आई है। इसकी जो ग्रोथ है, पहले एक कॉलोनी से हम 3 बना सकते थे, लेकिन आज की जो डेट है उसमें हम उसे डबल कर सकते हैं। ये जो चेंजेज है हमारे जो क्लाइमेट में चेंजेज है, एक वजह वो है, दूसरा पेस्टिसाइड का प्रयोग है, तीसरा जो हम केमिकल का जो उपयोग करते हैं, खरपतवार है उसमें स्प्रे होता है, उसकी वजह से सारी घास वास सब सूख जाती है। उसका अगली जो पॉइंट है, जैसे हम उसका प्रबंधन कैसे करें। अगर आप लोग 1 सप्ताह की ट्रेनिंग लेते हैं तो आप सिर्फ बी बॉक्स को हैंडल कर सकते हैं और जो 1 सप्ताह की जो ट्रेनिंग होती है उस पीरियड का जो आपका नॉलेज है उसके अनुसार आप इसे हैंडल कर सकते हैं। जबकि जो हमारा इसका मैनेजमेंट है, उसका प्रबंधन का जो सर्किल है वो मौसम के अनुसार चलता है। जैसे एक बार आप सभी हमारे साथ
इस नारे को लगाइएगा, जय जवान, जय जवान, जय जवान। आज विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर हमारे कॉलेज प्रांगण में उपस्थित खादी और ग्राम उद्योग आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और उनके पूरे समूह को हम कॉलेज प्रबंधन के तरफ से और कृषि विभाग के सभी छात्रों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आज बहुत सौभाग्य की बात है, हम सभी एक मुख्य बिंदु पर बात करने के लिए एक मंच पर उपस्थित हैं। मित्रों, मधुमक्खी एक छोटा सा जीव है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। यह हमारे भोजन उत्पादों जैसे फल, सब्जी तथा तमाम भोजन जो हम करते हैं उसमें धूप, मिट्टी, पानी के अलावा इन छोटे जीवों का भी विशेष योगदान है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर भारी संख्या में खेती का काम किया जाता है। तरह तरह के अनाजों का उत्पादन होता है। इसमें मधुमक्खी मानव जीवन के संरक्षण में भोजन प्रदान कर अहम भूमिका अदा करती है। इस तथ्य को हमें देखकर यह जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार हमें इतना कुछ प्रदान करती है, उसी प्रकार इनके संरक्षण में हमें कदम उठाना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में लगातार अधिक उत्पादन के लिए हमारे किसान साथियों और जो भी उत्पादक साथियों हैं, उनके द्वारा कीटनाशक का प्रयोग अत्याधिक किया जाता है। इससे हमारा जो मधुमक्खी पालन है और मधुमक्खी का जो पॉपुलेशन है, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। तो इनके जीवन को संरक्षण करने और इनके अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हमको संकल्पित होना है। 20 मई को यह खास दिवस आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटन जॉनसन के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व में 70% कृषि कीट पर निर्भर करती है, जिसमें 30% मधुमक्खी का योगदान है। जो किसी तरह रोग, मधुमक्खी एक ऐसा कीट है जो किसी तरह का रोगजनक विषाणु जीवाणु प्रसारित नहीं करती है। यह हमेशा मानव जीवन के लिए लाभदायक और फलदायक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों और संस्थानों में आज विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जा रहा है। इसका साथियों मुख्य उद्देश्य है कि समाज के बीच अमूल्य जीव जो कि एक रत्न रूपी है, उसको विशेषताओं को हम एक दूसरे के बीच समझ सके और प्रसारण कर सके। हम एक कीटनाशक रहित वातावरण के साथ खेती करने के लिए तत्पर हैं और हमारे जीवन जितने भी किसान बंधु यहाँ पर मधुमक्खी पालन के साइड से यहाँ पर बैठे हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जो कड़ी परिश्रम के माध्यम से हम लोगों को अमृत तुल्य शहद प्रदान करते हैं, जो कि हमारे जीवन में मुख्य योगदान अदा करती है। साथियों, जैसा कि हमारे सीनियर भैया लोग अभी ग्राम मधु उद्योग के माध्यम से ट्रेनिंग लिए हैं, उनसे मेरा एक ही अपील रहेगा कि आप लोग एजुकेटेड हैं, आप लोग चाहेंगे तो इस जो मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का सपना है, उसको आप लोग और बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं। तो कम से कम यह संकल्प लीजिए कि आपको जितना नॉलेज है अपने ग्रामीण स्तर, अपने समाज में कम से धरातल से मधुमक्खी अगर हट जाती है तो आप 3 से 4 साल तक ये मानव जीवन भी इस धरातल पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए वो कहे हैं कि मधुमक्खी एक परागकण प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान अदा करती है। और साथ ही मैं इस कॉलेज प्रबंधन के पूरे समूह को तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि जो हम जैसे बच्चों को एक मंच देकर अपने कला की प्रस्तुति करने का एक अवसर देता है। और साथ ही मैं अपने शिक्षक को फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हम बच्चे को इस तरह की प्रस्तुति करने के लिए अग्रसर प्रेषित करते रहते हैं। और साथ में अंतिम में एक अपना शायरी के माध्यम से अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत तेजस्वी, ओजस्वी एवं सारगर्भित जो व्याख्यान था, आपके सहपाठियों को भी प्रेरणा प्रदान करेगा। और यह प्रतीत होता है कि संस्थान में एग्रीकल्चर विभाग में बहुत ही तन्मयता के साथ मधुमक्खी पालन, कृषि उपजों के बारे में, कीटनाशक और तमाम जो अवयव हैं, जो छोटे छोटे दृष्टि है, उस पर गहन रूप से चर्चा होती है, उस पर अध्ययन होता है। और ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप ऐसे संस्थान में हैं और हमें बहुत खुशी है कि आप के इस बच्चे के वक्तव्य से, इसके व्याख्यान से हमें बहुत प्रसन्नता है कि मधुमक्खी पालन और कृषि को लेकर के आप सजग हैं। और निश्चित ही कृषि क्षेत्र में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वही आगे कृषि को उन्नत और एक ऑर्गेनिक खेती और आगे कृषि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। वो क्लिप हम लोगों ने तैयार की, विभाग के द्वारा तैयार की गई, वो भी यहाँ प्रसारित की जाएगी। आदरणीय डॉक्टर संजीव राय जी। सभी कंडक्टर जी, खाद्य और ग्रामोद्योग देहरादून ऑफिस से और MDDC देहरादून की तरफ से
सभी स्टाफ का मैं आज धन्यवाद देता हूँ कि आज विश्व मधुमक्खी दिवस के तौर पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। इसके लिए मैं CEO में FIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बच्चों, ये जो प्रोग्राम है ये एक जो हमें निर्देश दी गई है कि इसे एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरफ से बनाया जा रहा है। तो जब ये हम लोग CEO साहब से जब हमारे स्टाफ में बात किया है तो जब हमें पता चला है कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एग्रीकल्चर कॉलेज से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर एंड एकेडमिक से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आज का जो प्रसंग है इसके बारे में मैंने जो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है जो बीकीपिंग के ऊपर है और जो आपको एक नॉलेज भी देगा कि बीकीपिंग एक्चुअली में क्या होता है। बहुत सा चीज़ मेरे आगे भी जो कवर किया गया है, जो मेरे सहभागी आए हैं उन्होंने लाइव बीकीपिंग क्या होता है, जो हमारे बीकीपर्स है उन्होंने भी आपकी बात सुनी है। तो मैं आप ज़्यादा आपका समय ना व्यर्थ करते हुए मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। आज जैसे सभी जानते हैं कि द यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने एक स्लोवेनिया में प्रपोजल रखा था 20 मई को एज वर्ल्ड बी डे, दिसंबर 2017 में। ये जो वर्ल्ड बी डे जो मनाया जाता है, जैसे पहले भी कहा गया है, ये पायनियर और बीकीपिंग जो एंटन जैसा है इनका जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था और उन्हीं के जन्म के अवसर पर ये वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। भारत में ये पहली बार जो है वर्ल्ड बी डे जो है ये 20 मई 2018 से मनाया जा रहा है। तो ये हमारा 6th ईयर मना रहे हैं जो वर्ल्ड बी डे मना रहे हैं। बीज महत्व क्यों होता है? बीज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप सभी जानते हैं कि जो मधुमक्खी होते हैं ये एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। साथ ही में ये एक एस्टिमेट माना जाता है कि बीज और उसके जो पॉलिनेटर्स होते हैं ये हमारे 90% फ्लावरिंग प्लांट्स को और 70% वर्ल्ड ग्रेन क्रॉप्स को जो है इसका लाभ देता है। तो उसके लिए बीज जो है सिर्फ शहद के लिए ही नहीं होता है, इसका जो दूसरा जो रूपांतर अगर देखते हैं तो ये पॉलिनेशन का भी काफ़ी जोर से काम करता है, जो एज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट आप लोगों के लिए काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट है कि ये जो पॉलिनेटर्स होते हैं 90% फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए और 70% वाले मेन क्रॉप्स के लिए इसका काम में आता है। आज के दिन में 90 से भी ज़्यादा क्रॉप्स जो होते हैं ये बीज पॉलिनेशन के ऊपर आधारित है। तो ये जो बी पॉलिनेशन होता है ये साथ ही साथ इसका जो बीज जो होता है ये हमारे करीबन 1/3 फूड जो है वो वर्ल्ड को प्रोवाइड करता है। जैसे बीज जैसा कहा गया है कि बीज जो है ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी काम करता है और अगर बीज ना रहे तो इसका क्रॉप प्रोडक्शन में इसे काफ़ी कमी आएगी। जो बीज का जो आंकड़ा दिया गया है ये BDC रिपोर्ट 2019 के हिसाब से करीबन 1,20,000 मेट्रिक टन हनी जो है भारत में मधुमक्खी का से जो शहद तैयार होता है ये होता है। सिर्फ शहद ही नहीं, शहद के साथ साथ जो होता है बी वैक्स का भी जो है इससे काफ़ी महत्व है। बीज वैक्स जो होता है ये आपको जो होता है ये सेकंड इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट में से माना जाता है। जो बीज वैक्स से जो होता है इससे आपसे कई ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कैंडल्स भी बनाई जाती है, वुड एंड लेदर के पॉलिशेस जो होते हैं वो भी बी वैक्स से बनाए जाते हैं और इसके साथ ही कई आर्टिस्टिक मटेरियल भी होता है वो जो आपके बी वैक्स से तैयार किया जाता है। इसके अलावा औषधि रूप में भी बी वैक्स का भी काफ़ी महत्व है, जैसे पॉलन होता है, रॉयल जेली होता है। ये जो है ये धीरे धीरे भारत में भी इसका महत्व अभी तक नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे भारत में भी इसका महत्व आने लग गया है। तो उसलिए बीज के साथ साथ जो है पॉलन, रॉयल जेली ये भी एक इम्पोर्टेंस पा रहा है और इससे न्यूट्रिशनल जो प्रोडक्ट्स है ये प्रोपोलिस और बी वेनम जो है ये नेचुरल मेडिसिन के रूप में भी आज के दिन में काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है। अगर बी कीपिंग अगर हम भारत में देखते हैं तो बी कीपिंग में जो मधुमक्खी होती है ये होती है एक तो जो प्रजाति होती है उसे हम लोग एपिस सिलेंडा कहते हैं, जो करीबन 10 से 15 kg जो है वो हनी तैयार करती है और करीबन 20 ग्राम 200 ग्राम जो होता है वो बी वैक्स तैयार करता है। ये जो एपिस सिलेंडा का जो प्रजाति है ये हमारे जो स्टेट्स है भारतवर्ष में, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, कई हिली रीजन हिमाचल, जम्मू कश्मीर और एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसका प्रजाति पाया जाता है। इसके साथ ही जो जो ऑरेंज दूसरी प्रजाति कहते हैं उसे बी एपिस मेलिफेरा कहते हैं। एपिस मेलिफेरा जो होता है ये बाद में 1980 से इसका पॉपुलेशन हुआ है और ये जो है ये करीबन 20 से 30 kg जो है हनी प्रोड्यूस करता है
और साथ ही साथ 250 ग्राम जो है इसका बी वैक्स तैयार होता है। 200 ग्राम जो होता है ये बी पॉलन तैयार होता है। 2 kg करीबन प्रोपोलिस तैयार होता है। और ये जो स्पीशीज जो पाई जाती है ये मुख्यतः आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान इस प्रदेश में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ और भी कई प्रजाति होते हैं, जैसे अपने जोरसटा बोलते हैं, ये भी एक तरह का ब्रीड प्रोजेक्ट है। तो ये भारतवर्ष में जो तीनों जो प्रजाति है, ये तीनों टाइप की प्रजाति विभिन्न स्थानों में पाई जाती है। जो हमारे जो बीज का जैसा कहा गया है कि जो बीज को खतरा किसी से है, तो जिसका मुख्यतः कारण जो है वो है हैबिटेट लॉस की वजह से। आज के दिन में सबसे ज़्यादा बियोसिस हो रहा है, पेस्टिसाइड्स की वजह से हो रहा है और एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस की वजह से हो रहा है। तो दीज आर द बेसिक रीजंस फॉर एंडेंजर्ड बीज के लिए होता है। और एक जो मुख्यतः कारण जो है बीज के जो खतरे के लिए बनते जा रहा है वो है क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज है दिस इज द मेन रूट कॉज ऑफ मेनी एनवायरमेंटल इश्यूज एंड बीज जो है इससे बाधित है, बीज भी इसके साथ ही बाधित हो रहा है। इसके साथ ही जो बीज से जो डिफरेंट स्पीसीज मैंने आपको जैसे दिखाया, सेरेना है, मेलिफेरा है, डॉर्सिका है, इससे भी जो स्पीसीज जो है वो दिन ब दिन जो है अगर आप विश्व में देखते जाते हैं तो ये कम होते जा रहा है। सो इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। आप अगर ये जस्ट एक फोटोग्राफी है जो एपिस सेरेना का जो बी कॉलोनीज होते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। अच्छा मैं सॉरी ये जो है ये आपके सेरेना की इंडिका की कॉलोनीज हैं। नेक्स्ट जो डोरसेटा के जो कॉलोनी होते हैं वो डोरसेटा की कॉलोनी इस तरह से होता है। एपिस फ्लोरा कॉलोनी जो है नेक्स्ट होते हैं। जो बी वैक्स जो होता है ये हमारे टिपिकल जो है हनी बी इसके जो होते हैं ये जब रखे जाते हैं तो इस तरह से देखे जाते हैं। नेक्स्ट जो बी बॉक्स होते हैं, बी बॉक्स जो होते हैं ये जो हाइव के पार्ट्स होते हैं ये ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप इस तरह से होता है। मैं समझ सकता हूँ इसमें से कई कुछ बच्चे ने हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग भी लिए गए हैं, इन्हें भी पूरी तरह से सिखाया गया है कि किस तरह के बी हाइव प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट ये जो होते हैं ये बी कॉलोनी जो होते हैं ये जैसे सभी जानते हैं कि जो बी बॉक्स का जो रचना की गई है इसमें मुख्यतः एक क्वीन होता है जिसमें हजारों वर्कर्स होते हैं और कुछ ड्रोन होते हैं। तो जैसे एक परिवार में होता है उसी तरह से इनका भी एक संरचना पूरी तरह से की गई है। नेक्स्ट जो इमर्जिंग पीरियड होता है बीज का ये होता है क्वीन का जो होता है वो 15 से 16 दिन का इमर्जिंग पीरियड होता है। वर्कर्स जो होते हैं वो 21 दिन का उनका इमर्जिंग पीरियड होता है और जो ड्रोन होते हैं वो 24 दिन का उनका इमर्जिंग पीरियड होता है। इसमें से क्वीन एंड वर्कर्स जो होते हैं वो फीमेल होते हैं और ड्रोन्स जो होते हैं वो मेल होते हैं। नेक्स्ट लाइफ ऑफ द बीज अगर देखते हैं तो जो क्वीन की जो लाइफ होती है वो करीबन 2 से 3 साल की होती है। जो ड्रोन होते हैं वो अगर देखते हैं 2 से 4 महीने का होता है और जो वर्कर्स जो होते हैं वो 4 से 6 महीने का होता है। तो अगर आप एक बीज का लाइफ देखते हैं तो इस तरह से बी का लाइफ होता है। नेक्स्ट जब बी बक्से जब ब्रूड फ्रेम में होते हैं तो वो इस तरह से दिखाए जाते हैं जिसमें जो होते हैं रानी मधुमक्खी भी होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं और ड्रोन भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए जैसे हर परिवार में किसी हर एक का ड्यूटी दिया जाता है, सिमिलरली मधुमक्खी को भी उनकी हर एक का अपना अपना ड्यूटी दिया गया हुआ है। जो क्वीन होते हैं वो अंडे देती हैं जो कम से कम 500 से 1500 अंडे देते हैं एक दिन में। जो ड्रोन होते हैं वो मीटिंग ऑफ क्वीन के लिए यूज़ किया जाता है। जो वर्कर होते हैं वो ऑन द हाउस जो होते हैं जैसे मधुमक्खी के जो बॉक्स होते हैं उसको क्लीनिंग का काम करना होता है, नर्सिंग का काम करना होता है, होम कंस्ट्रक्शन होता है, गार्डिंग होता है, फैनिंग होता है। ये इस तरह से बीज का जो संरचना किया गया है वो इस तरह से किया गया है। ये है देखिए कितना बढ़िया है। जो एक वर्कर होते हैं वो छोटे नर्सरी को किस तरह से फीड करते हैं। तो ये जैसे हमें जैसे भोजन की आवश्यकता होती है उसी तरह से वर्कर भी को भी जो होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। और एक जो होता है वो आज में बहुत खुशी हो रही है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के तमाम पदाधिकारी के आज BFIT कैंपस में है। ये हमारा सौभाग्य है कि खास करके जो
सूक्ष्म एंड MSME जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसमें हमारे बच्चे खास करके जो एग्रीकल्चर साइंस के बच्चे हैं और इनके सब कोर्स रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं। आज इनके कोर्स में 1 साल की ट्रेनिंग रूरल डेवलपमेंट के लिए दी जाती है और उसमें हनी बी कीपिंग प्रोग्राम, सेरिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मशरूम कल्टीवेशन, इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे रूरल अपलिफ्टमेंट हो सकते हैं कि हमारे जो युवा किसान हैं, जो माइग्रेशन हो रही है या किसान जो अपनी खेती से विमुख हो रहे हैं, कि इस तरह से हम किसान की आमदनी दुगनी करें। एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में सबसे आग्रह करूँगा कि यहाँ प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो हमारे बच्चे हैं जो पास आउट करेंगे यहाँ से एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर से, कल के दिन में वो बिजनेस नौकरी ना करके दूसरों को नौकरी दें, ऐसा वो बनेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करेंगे। स्टार्टअप बहुत सारे प्रोग्राम हैं अपने प्रोग्राम की, जिस तरह से हमारे यहाँ 5 किसान भाइयों को सम्मानित किया गया है और किस तरह से उन्होंने छोटे से इनिशिएटिव से पूरे परिवार के लिए बिजनेस खड़ा कर दिया। तो हम समझते हैं कि हमारे बच्चे आपसे बहुत लाभान्वित हुए हैं कि पूरा का पूरा प्रोग्राम उनके कोर्स से जुड़ा हुआ है और हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे बच्चों को मिला है, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। मैं इस संस्थान के CEO महोदय डॉक्टर RP सिंह, कृषि विभाग के फैकल्टी, सभी छात्र छात्राओं का विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस वर्ल्ड हनी डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर बैठ करके और उस पर अपनी सहभागिता की है। साथ ही उत्तराखंड के जो अग्रणी कीपर हैं उन्होंने इस जागरूकता शिविर में अपनी प्रतिभागिता की है और यहाँ पे आपको बताया, आपको एक प्रेरणा के रूप में यहाँ पे आया कि बी कीपिंग में कैसे आप अपनी आजीविका को स्थापित कर सकते हैं। और अन्य जो हमारे साथी हैं खादी ग्रामोद्योग आयोग के, उनको 2-3 दिन से लगातार इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले हमें अभी आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रतिभाग किया और